देखिए आज दोपहर 12 बजे का शो यानी कि सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम जिहाद के उस कॉम्बिनेशन को उधेड़ेंगे जिसे आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे, क्योंकि सुदर्शन हर बार ये कहता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है हिंदुओं के खिलाफ, एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है दलित हिंदुओं के खिलाफ। हम आपको बताएंगे कि हर जिहादी के तार कहीं ना कहीं से क्यों एक दूसरे से जुड़े हुए मिलते हैं, और अब ये जिहादी मेरठ जैसे शहरों को अपने कट्टरपंथ की प्रयोगशाला यानी कि लैब बना चुके हैं। हर रोज नए नए कांड ऐसे सामने आ रहे हैं और हम हर दोपहर 12 बजे इसी पर चर्चा करते हैं। आज हम पूछेंगे कि भीम मीम एकता के तमाम वो परोकार कहां गए जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर दिन नीला झंडा उठाकर हिंदुओं के अंदर फूट डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित समुदाय की एक बेटी के साथ लव जिहाद हुआ। दलित समुदाय की वो बेटी 3 दिनों से गायब है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं है, जिसकी सुध-बुध लेने के लिए वहां कोई सुपर एक्टिव भीम आर्मी या फिर कोई दलित चिंतक नहीं है। कहां है आखिर चंद्रशेखर रावण? क्यों नहीं आवाज उठाते कि एक दलित लड़की अपने घर से 3 दिनों से गायब है, ना जाने किस हालात में होगी, उसको एक मुस्लिम युवक लेकर फरार हो गया। आखिरकार हिंदू संगठन सामने आए और उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। चंद्रशेखर रावण जिन हिंदुओं के खिलाफ दलितों को भड़का रहे, वही हिंदू संगठन बाहर आया और मुकदमा दर्ज करवाया। वाल्मीकि समुदाय की इस बेटी के लिए दलित संगठनों की निष्क्रियता भीम मीम एकता पर फिर से सवाल खड़े कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो आरोपी लव जिहाद का इल्जाम जो है उसका जो चाचा है वो कुछ दिनों पूर्व मेरठ के पूर्व भारतीय सेना की जासूसी करते हुए भी गिरफ्तार हुआ था। जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा है ना, उसका चाचा भारतीय सेना की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ। अब पाकिस्तान को मिलिट्री की सारी सूचनाएं नासिर मियां सब्जी वाला बनकर भेज रहा था। समझ रहे हैं तार कैसे जुड़ रहे हैं? देखिए, पहले चाचा की गिरफ्तारी, बाद में भतीजा लव जिहाद कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं इस लव जिहाद में पाकिस्तान का हाथ तो नहीं है। वैसे भी लव जिहादियों को विदेशी फंडिंग हो रही है, बैकअप होना अब आम बात हो गई है और इस पर सुदर्शन न्यूज कई शो कर चुका है। अभी बीते दिनों हमने आपको दिखाया कि दिल्ली से एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने बोला कि हिंदू लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, और ये पैसे कहां से आ रहे हैं इसकी फिलहाल जांच हो रही है। घटना का सबसे खास पहलू क्या है वो भी समझिए। खास पहलू ये कि जब हिंदू संगठन या प्रशासन अवैध सब्जी रेहड़ी वालों पर एक्शन लेता है तो वामपंथी और कट्टरपंथी तत्व उन्हें निशाने पर लेते हैं। इन्हें मासूम और गरीब बताकर खूब सपोर्ट किया जाता है। वैसे भी सब्जियों और फलों के काम पर व्यापार जिहाद करके मुस्लिम समुदाय एक छत्र राज्य तैयार कर चुका है। आमतौर पर जब आप गलियों में मोहल्लों में जाएंगे तो आपको यही मिलेंगे, सब्जियां बेचते हुए, कभी दर्जी का काम करते हुए, कभी नाई का काम करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपना एक कुनबा तैयार कर लिया है। अब ये कारोबार सीधे सीधे देशद्रोह की शक्ल ले रहा है। सब्जी बेचने के बहाने जानकारी इकट्ठा करो, कहां भेजना है? देश के दुश्मन पाकिस्तान। मेरठ में जो ये घटना हुई है और ये व्यापार जिहाद हुआ, लव जिहाद हुआ, भारत के विरुद्ध जिहाद हुआ, ये तीनों का मिश्रण है। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे और चर्चा करने के साथ साथ आज हम इन सवालों के भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आज ये मामला सामने आया है, ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, वो भी सुनिए। हमारी लड़की को एक मोमडन लड़के ने फंसा रखा है। हम वाल्मीकि समाज से हैं और ये लड़की को उस पे माइंड वॉश कर देता है और उसको धमकियां देता है और उसको लेके चला जाता है और उसको परेशान कर रखा है। हम भी परेशान है उसके चक्कर में, और क्या बोलते हैं, हम चाहते हैं कि वो अलग रहे और ये अलग रहे। अच्छा, ये बताइए आपकी जो बेटी है वो इसके संपर्क में कैसे आई, या मतलब ये उसके संपर्क में कैसे आ गया? ये तो अच्छा खासा जॉब करती है और ये इसका पीछा करता है और उसको पता नहीं काय की धमकी दे रहा है और ये उसके साथ लगी हुई है। किस तरीके से धमकी देता है? कभी उसने बेटी ने बताया आपको? हमें तो बताया नहीं, मगर हमने सुना है इसको जान से मारने की धमकी देता है वो। तो अभी पिछले 3 दिनों से जो है वो घर से लेकर उसे गया हुआ है, आप लोगों ने शिकायत की इसकी? हमने उसी दिन ही रात को ही, हमने 7 बजे लड़की जॉब पे से आ जाती है तो ये 10 बजे तक आती है घर में हमारे अपने चाचा के साथ, थोड़ा दूर है हम, और ये आई नहीं है। और रात को 11 बजे इसके पापा आए हैं काम पे से तो वो बोले कि आ गई। मैंने कहा नहीं, फिर जब भी तुरंत 11:30 बजे हम समाज की लड़की को जो जिहादी सोहेल है वो पिछले 3 दिनों से लेकर फरार है, और सोहेल की जो अम्मा है उनसे बात करेंगे हम
कितने दिन से सोहेल मतलब फरार है यहाँ से घर से, जरा ये बताइए आप, कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। शाम को 7 बजे जा दिया था। अच्छा। तो मैंने पूछा, मैं कहीं बैठी रहूं, तू कहाँ जा दिया? तू कह गया अभी आ रही हूँ। मगर मुझे बता दे तू शाम को कहाँ जा दिया? जी। रोटी वोटी खा ले। हाँ जी, हाँ जी। या भी आ गया, रात हो गई, अभी मुझे कुछ नहीं पता। अनीसा नासिर की आपको लगती है? अम्मी हमें लगती है। नासिर अभी आजकल फिलहाल क्या कर रहा है? रिक्शा चलाता, रिक्शा चलाता है। और पहले क्या करता था? पहले सब्जी का काम करता। सब्जी का काम करता था। आर्मी इंटेलिजेंस ने उसको गिरफ्तार किया था, जानकारी है आपको? पहले हाँ, नहीं उसके फोन के चक्कर में करा था। फोन के चक्कर में पड़ा। आपको पूरी जानकारी है इसलिए क्या था गिरफ्तार? वो मेरे को नहीं पता। मतलब जो बताया जा रहा है कि वो सब्जी का ठेला लगाने के दौरान मतलब पाकिस्तान को जानकारी भेजा करता था, ऐसी है जानकारी आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, कितने साल नासिर जेल में रहा? 7 साल। 7 साल सजा काट का आया। नासिर नाम का व्यक्ति जो कि सब्जी का ठेला लगाया करता था, कुछ सालों पहले आर्मी इंटेलिजेंस ने उसको गिरफ्तार किया है, जो कि लगभग 7 साल जेल के अंदर भी रह के आया है। मेरठ कैंट प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर भी वो वहाँ की फ़ोटो कलेक्ट करके और पाकिस्तान भेजा करता था। और अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में, चाहे वो सब्जियों की मार्केट हो या फिर वो फलों की मंडी हो, वहाँ पर ज़्यादातर जो कब्जा है 90% मुस्लिम लोगों का है। ये आप मेरे पीछे देखिए, पूरी सब्जी मंडी है। और कुछ जो यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनसे बात करेंगे, उनके पास भी चलते हैं। जिस तरीके से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर फल मंडी हो या फिर वो सब्जी मंडी हो, उस पर बड़ी संख्या में 90% जो कब्जा है वो मुस्लिमों का है। आप क्या कहना चाहेंगे? 90% नहीं, 95% लोग मुसलमान ही हैं। और जिनके नवीन मंडी ले लो, हमारी सब्जी मंडी होलसेल, और आप फल मंडी ले लो, लाल सिटी में कपड़ा मार्केट में ले लीजिए, 90% लोगों का इनका कब्जा है इस समय। हिंदी लोगों का तो काम ही नहीं है इस समय, सारा व्यापार इनके पास है। तो इससे फर्क भी पड़ता होगा आप लोगों को? पड़ता कारोबार पे, कारोबार में बहुत फर्क पड़ता है। आपको कितना टाइम होगा मंडी में? मुझे 30 से 35 साल हो गए तकरीबन से। 35 साल जी। आप भी मंडी में काम करते हैं? तो देखिए, जो यहाँ के दुकानदार हैं वो भी बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि 90 नहीं 90 क्षेत्र के अंदर मौजूद है, जहाँ पर एक जिहादी सुहेल जो कि वाल्मीकि समाज की लड़की को लेकर गया हुआ है। जब सुदर्शन न्यूज़ की टीम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँची तो यहाँ पर जो इसके परिवार का जो व्यक्ति है नासिर, उसको आर्मी इंटेलिजेंस ने अब से कुछ साल पहले गिरफ्तार किया था, जो कि सब्जी का एक ठेला जो है लगाया करता था। और सब्जी के ठेले के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र मेरठ कैंट आर्मी की एरिया की जो फ़ोटो हैं उनको कलेक्ट करके पाकिस्तान भेजा करता था। ये वो घर है। अच्छा, यहाँ पर एक नासिर नाम का व्यक्ति रहता है। हाँ, मतलब कुछ साल पहले उसे इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया था। ये अब क्या मामला था, मतलब क्यों गिरफ्तारी हुई थी, इससे जानकारी है? के बारे में मेरे को नहीं पता। नहीं, आप ही के परिवार का लड़का है? नहीं, अलग है, पड़ोस में। बिल्कुल घर आपका मिला है, आप भी यही रहते हैं ना? अच्छा, उसका क्या काम था? सब्जी का काम था, वो ठेला लगाता था सब्जी का। सब्जी का ठेला लगाता था। अच्छा, सब्जी का ठेला लगाता था। तो उसे आर्मी इंटेलिजेंस जो कि उसकी गिरफ्तारी हुई थी, तो कुछ किसी गलत फहमी में ले गए थे यहाँ। अच्छा, हाँ, क्या गलत फहमी थी? जो भी उनका था, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया, ये तो हमें मालूम नहीं था। नहीं, जो बताया जा रहा है कि भाई आप प्रतिबंधित क्षेत्र आर्मी के नहीं, वो तो देखो इस बारे में हमें पता नहीं, उन्होंने क्या क्या कहा क्या नहीं कहा, हमें नहीं पता इस बारे में। पर हाँ, उसे थाना सदर क्षेत्र की एक हिंदू युवती वाल्मीकि समाज की है, और उस युवती को जिस तरीके से सुहेल नाम का लड़का बैला फुसला कर कैसे करके यहाँ से लेके गया हुआ है। 3 से 4 दिन हो गए आज, लड़की अभी तक बरामद नहीं हुई, और लड़की जल्द बरामद करे मेरठ का पुलिस प्रशासन। साथ में सुहेल का जो भाई है, कोई नासिर है, इसी के परिवार का इसके साथ वही रहता है। वो नासिर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है, पहले जेल जा चुका है। मेरठ में ही सब्जी का ठेला लगाता था, और यहाँ की जितनी आर्मी का जितनी डिटेल है वो सब व्हाट्सएप करता था, पाकिस्तान को जो है सारी इंक्वायरी देता था। उस समय वो जेल भी रह के गया है यहाँ पर। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं सुहेल भी, जब एक घर में एक आतंकवादी पैदा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं सुहेल भी इस लड़की से यदि कई कैसे तरीके से भी शादी कर लेता है या इसको अपने साथ ले जाता है, बेला फुसला के माइंड वॉश कर रखा है इसका। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपने तस्वीरें देखी कि हमारे संवाददाता मनीष
जो ग्राउंड पर उतरे, जिन्होंने पड़ताल की कि इस बात में कितनी सत्यता है और सारी बातें सच नजर है। आपने देखा कि बारिश हो, धूप हो या फिर आंधी क्यों ना आ जाए, सुदर्शन हमेशा से सच दिखाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं सुदर्शन के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान की, जिन्हें इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। लव जिहाद में विदेशी फंडिंग और खास करके पाकिस्तान के हाथ आने के सबूत की बात कई बार लोग पूछते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा प्रकरण बताने जा रहा हूं जिसमें ना केवल लव जिहाद बल्कि जासूसी का भी सबूत मिला है। नासिर मियां नाम से, हालांकि मियां नहीं लगाना चाहिए, तो देश के साथ गद्दारी करा है, लेकिन न्यूज में लोगों ने यही लिख दिया कि नासिर नाम का एक सब्जी बेचने का काम कर रहा था। लोगों को लगा कि बड़ा ही मासूम व्यक्ति है, जरूरतमंद है, गरीब है, तो हिंदू को दया आई। दया करुणा के भाव में वो सेना के एरिया में जहाँ जवान रहते हैं, जहाँ आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट है, उस एरिया में लोगों के घरों तक जाता था। साजी स्वाभाविक सब्जी वाला है तो उसका एक्सेस लेवल भी काफ़ी हाई था, और बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान के संपर्क में है और सब्जी वाला बनकर उस एरिया में घूम रहा था। उसी का भतीजा लव जिहाद का काम कर रहा है। मेरठ पुलिस ने उसको पकड़ा है, लेकिन अभी भी पुलिस से लेकर प्रशासन से लेकर सभी के मन में नहीं, पता नहीं क्यों दया भाव ज्यादा है कि अरे सब्जी वाला है, उसका भतीजा है, उसका बेटा है, फलाना है, उसका घर का बच्चा है, ये जिहादी है। सांप छोटा बड़ा नहीं होता, वायरस छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी दाहकता, उसका विष, उसका परिणाम देखा जाना चाहिए। और पाकिस्तान पोषित जो यहाँ पर लव जिहाद चल रहा है, हालांकि केवल पाकिस्तान पोषित नहीं है, पाकिस्तान तो खुद भिखारी है, लेकिन खुद भिखारी भी हिंदुस्तान के लव जिहादी को पैसे देता है। तो आप सोचिए कि वो कितने कमिटेड है अपने कॉज के प्रति, और हम कितने हैं। हमारे यहाँ पर कोई गरीब जरूरतमंद हिंदू कोई पिता है, उसकी बेटी को हम मदद करें, उसके पिता को मदद करें, जिससे कि वो किसी ऐसी सिचुएशन में ना आए कि लव जिहादी के शिकार बने। ऐसा हम कभी करते हैं क्या? नहीं। लेकिन दूर पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई यहाँ पर एक सब्जी वाले को, उसके भतीजे को लव जिहाद करने और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए फंडिंग करता है। हमने कुछ दुश्मनों से भी सीखना चाहिए। सुना आपने कितना गंभीर यह मामला बन गया है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, आपका परिचय करा देते हैं। कार्तिक हिंदू संगठन से हैं, मेरठ से हैं। मोहम्मद अकील खान जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। कुलदीप जगेठी जुड़ गए हैं, दलित विचारक हैं। और हमारे साथ संवाददाता मनीष शर्मा जुड़ गए। सबसे पहले मनीष, आपसे अपडेट ले लेते हैं। क्या अपडेट सामने आई है? 3 दिन से ज्यादा हो गए, लड़की का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। प्रशासन की ओर से क्या कहना और परिवार का क्या कहना? बिल्कुल, देखिए सुचरिता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 तारीख की बात है। 18 तारीख से जो सुहेल नाम का जो व्यक्ति है जिहादी, वो जो है वाल्मीकि समाज की लड़की को बहला फुसलाकर उसका माइंड वॉश कर, मतलब कि जो वाल्मीकि समाज की जो लड़की है उसकी जो माता है, जब हमने उससे बात की थाने में पहुंचकर, तो उन्होंने बताया कि मेरी लड़की का माइंड वॉश किया हुआ है और माइंड वॉश करके वो पिछले 3 दिनों से उसको लेकर जो है फरार है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने जो लड़की है उसको तो बरामद कर लिया है, लेकिन जब सुदर्शन न्यूज की टीम, जब हम लोग वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सोहेल के घर पहुंचे, तो वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी, जो वहां के आसपास के जो निवासी हैं, उन्होंने जो है कई राज ऐसे खोले जो हमें जो है चौंकाने वाले जो थे राज वहां पर, कि भाई जो इसके परिवार का, जो इसका चाचा है नासिर नाम का जो व्यक्ति है, ये पिछले लगभग 10 साल पहले की बात अगर करें तो सब्जी का ठेला लगाया करता था, और सब्जी का ठेला लगाने के दौरान मेरठ के आर्मी कैंट प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर वहां से फोटो कलेक्ट करता था और पाकिस्तान को भेजा करता था, जिसको लेकर आर्मी की इंटेलिजेंस ने उसको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उसको 7 साल तक जेल के अंदर रखा। मतलब आप ये देखें तो कि ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि नासिर जो है पाकिस्तान से उसका कनेक्शन था। तो जाहिर सी बात है कि जो उसका भतीजा है, जिसके हम सुहेल की बात कर रहे हैं, जो लव जिहाद कर रहा है मेरठ के अंदर रहकर, कहीं ना कहीं उसका भी कनेक्शन जो है पाकिस्तान से हो सकता है, और हो सकता है कि उसको जो हिंदू बेटियां हैं उनको टारगेट करने के लिए फंडिंग हो रही है ऊपर से। ठीक है, क्योंकि इसको लेकर हमने अभी 2 दिन पहले ही खुलासा किया है। दिल्ली का ये लड़का था जो कह रहा था कि हिंदू लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको पैसे मिला करते थे। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान है, आप ही से डिबेट की शुरुआत होगी। मोहम्मद अकील खान, ये तो प्यार का मामला है ना, प्यार में तो मजहब नहीं देखा जाता, क्यों आज भी यही कहेंगे आप? आपको क्या लगता है? आपको ये क्या लगता है सुचित्रा जी? क्या अगर कोई बरगलाएगा और उसके खानदान का पाकिस्तान से संबंध होगा तो भी यहाँ पे प्यार का मामला हो जाएगा, क्यों?
क्या सबूत है आपके पास, क्या साक्ष्य है? गिरफ्तार हो गया सर, गिरफ्तार हो गया वो व्यक्ति, उसका चाचा गिरफ्तार हुआ है जासूसी के आरोप में। खाता न बही जो सुदर्शन न्यूज कहे वो सही नहीं, खाता न बही जो मोहम्मद अकील कहे वही सही। क्यों मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू वाला हाल है आप लोगों का। खाता न बही जो सुदर्शन न्यूज कहे वो सही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम सबूत के साथ बात करते हैं ना, हम सबूत के साथ बात करते हैं, मिर्ची तो लगी जाती है आपको। सारे फैसले सुदर्शन न्यूज को लेना है, सारे फैसले सुदर्शन न्यूज को लेना है। सर फैसले को मुहर लगाने तो रोज आप ही आते हैं, फैसले को मुहर लगाने भी आप ही आते हैं। अगर ये पूरी तरीके से प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें कोई किसी, लेकिन आपको अपनी स्क्रिप्ट में बात करना है। कैसा प्रेम प्रसंग है सर, कैसा प्रेम प्रसंग है, जरा मुझे बताइए ना। मुसलमानों में लड़कियां कम है क्या? आपके कौम में मजहबी लड़कियां कम है क्या? जरा मुझे बताइए। वैसे भी आप लोग के 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं, कम पढ़ रही हैं क्या लड़कियां? आप अपने कम पढ़ रही हैं क्या लड़कियां? बताइए ना मुझे बताइए ना सर। मोहम्मद अकील रुकिए, मोहम्मद अकील मुझे बताइए, एक घर में 10, 8, 12, 15 लड़के बच्चे कम नहीं होते, ठीक है, लेकिन फिर भी पड़ोस की हिंदू लड़की पर ही नजर डालनी है। क्यों? आप लोगों के घर में तो वैसे भी कजन्स में शादी होती है ना, निकाह तो करवाते हैं ना आप लोग, फिर क्यों आप लोगों को बाहर देखने की जरूरत पड़ रही है? अगर ये संगठित नहीं है तो क्या है? अभी दिल्ली में हाल फिलहाल में मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको लिंक भेज दूंगी पर्सनली। मोहम्मद अकील 2 दिन पहले दिल्ली का एक लड़का वो कैमरे के सामने कबूल कर रहा है कि हिंदू लड़कियों से संबंध बनाने के लिए उसको पैसे मिलते हैं। इस पर भी आप कहेंगे प्रेम प्रसंग है। 5 लड़कियों को उसने फंसा रखा था मोहम्मद अकील। मैं कह रहा हूँ सत्ता है सरकार, अगर जो लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं, सत्ता सरकार पर आगे फतवा कब जारी करेंगे आप लोग? आखिर इस तरीके से ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये 5-5, 6-6 लड़कियों को पकड़ करके और बहला फुसला करके ले जाते हैं, तो किसका मतलब सनातन धर्म को मानने वाले लालची है क्या? लालच में जाकर के कौन लालच दे रहा है सर? लालची नहीं है यहाँ पे कोई लालची नहीं है। आप लोग जानबूझ के उन लड़कियों को टारगेट करते हैं। क्या उनका मानसिक विकास हुआ होगा? 15 साल की 16 साल की लड़की, क्या उसका मानसिक विकास हुआ होगा? मुझे बताइए ना, क्या बौद्धिक विकास हुआ है 15 साल की लड़की का? कौन नहीं बरगला लेगा एक 15 साल के बच्चे को? मैं क्या कह रहा हूँ, आपका मसला ये है कि दिल्ली में अभी परसों एक लड़का पकड़ा। हमारा मसला ये है कि लव जिहाद बंद हो। हमारा मसला ये है कि हिंदू लड़कियों को छोड़ दो अकेले। हमारा मसला ये है कि चाहे हिंदू लड़की दलित हो चाहे सवर्ण हो, छोड़ दो उसको अकेले। हमारा मसला ये है कि वो पढ़ने जा रही है, लव जिहाद में मत फंसाओ। हमारा मसला ये कि पैसे लेके संबंध बनाना बंद करो। तो ठीक है, ये पूरी तरीके से प्रेम सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने बैठ जाना है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल टेलीविजन पे आने की आवाज डाउन कीजिए, नेशनल टेलीविजन पर आकर हर एक चीज को झूठा बता देना है बस। ये सर कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ पे, और सुदर्शन पर्दाफाश करता है, इसीलिए आप लोगों को लगती है मिर्ची। ठीक है, हमारे साथ कार्तिक जी भी हैं और हमारे साथ दलित विचारक भी है, कुलदीप जी भी है। कार्तिक जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। ये पूरा प्रेम प्रसंग का मामला हो जाता है, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की के प्रेम में पड़े तो हिंदू लड़का मर जाता है या फिर वो गायब हो जाता है, और अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के के प्रेम में पड़ जाए तो लड़की गायब हो जाती है। मतलब दोनों तरफ से पिस हिंदू ही रहा है, और उसके बाद ये प्रेम प्रसंग वो हो जा रहा है। देखिए, ये जो प्रकरण है ये मेरठ का प्रकरण है, और ये सीधा सीधा केरला स्टोरी जैसा ये विषय है। जैसे केरला स्टोरी पिक्चर आई थी ना, ये सेम वही प्रकरण है। इनकी तो किताबों में, कुरान में लिखा है, ये सूर्य अल बकरा में 221वीं आयत है, उसमें साफ लिखा है आप यहूदी की औरत से और ईसाई की औरत से तो शादी कर सकते हो, लेकिन जो मूर्ति पूजक है, जो नास्तिक है, उससे तो आपका विवाह भी नहीं हो सकता है, विवाह भी नहीं हो सकता। और विवाह भी होगा तो इस शर्त पे होगा, पहले वो इस्लाम कबूल करेगी। अब सीधा सीधा ये लव जिहाद का मामला, प्रेम तो इनका कुछ होता ही नहीं, प्रेम होता ही नहीं। अभी मेरठ में ही रंजीत होटल पे हमने एक मुस्लिम व्यक्ति युवक पकड़ा था, 16 साल की नाबालिग लड़की को प्रेम करके ले आया था। वहां पे हमने पकड़ा, उसके फोन में देखा तो उस लड़की की तो अश्लील वीडियो मिली, उसके साथ साथ 3-4 लड़कियों की और अश्लील थी। बताइए, यही प्रेम है? लड़कियों की वीडियो बनाना हम पहले से सुनते आ रहे हैं। लव जिहाद में तो 4-4 शादी भी तो करनी है ना, 4-4 शादी करनी है, तो यहाँ पे चारों उनको हिंदू ही चाहिए, धर्म परिवर्तन करवा लो और उसके बाद बैठ के बरगलाना शुरू कर दो। ये क्या करते हैं, हिंदू लड़कियों की पहले वीडियो बना लेते हैं बहला फुसला कर, फिर क्या करते हैं, उन्हें सब में चलवाते हैं, अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, सबके पास भेजते हैं। ऐसी घटना कोई पहली बार नहीं है, पहले भी बहुत हुई है। और इनकी जब किताबों में लिखा है, इनकी सूर्य तौबा ये सूर्य अल बकरा में लिखा है 221वीं आयत पे कि जब मूर्ति पूजक वाली किसी लड़की से आपका विवाह ही नहीं हो सकता, तो कैसे प्रेम प्रसंग करने? क्या तुम अपना इस्लाम छोड़ रहे हो? इस्लाम भी छोड़ रहे हो, अपनी किताबें भी नहीं मान रहे? जिहाद इनका तब तक चलेगा आपको तो पता है ना, आपको तो पता है ना,
आपको पता है, आपको तो इस्लाम का पता है ना, आपको तो इस्लाम का पता है, आपको इस्लाम का पता है ना मोहम्मद अकील। ये वसूली गैंग का ठेकेदार है। हाँ। ये गाँवकशी में शामिल होगा। और आप लोग जिहादी गैंग के ठेकेदार हो, आप लोग जिहादी गैंग के ठेकेदार हो, आप लोग जिहादी गैंग के ठेकेदार हो। हर रोज नया जिहाद को एक आप लोग डिफेंड करने के लिए आ जाते हो। लोग तार्किक हिंदू सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बस हिंदू निभाए, सिर्फ और सिर्फ भाईचारा हिंदू निभाए और चारा भी हिंदू ही बन जाए, उसके बाद कोई कुछ बोले भी नहीं, एक्सपोज भी ना करे आपको। ठीक है, कुलदीप जी हमारे साथ, आवाज राउंड कीजिए जरा, कुलदीप जी के पास जाऊं। कुलदीप जी, दलित लड़की, और चाहे दलित हो या सवर्ण हो, ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि वो हिंदू है। और उससे भी बड़ा मैटर ये है कि बहुत ऐसे दलित नेता हैं, चंद्रशेखर रावण, जो हर रोज भीम भीम की बात करते हैं, जो जय भीम करते हैं, लेकिन जब आज जरूरत है चंद्रशेखर रावण के उस जगह पर आवाज उठाने की तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्या सच में इतना ज्यादा खुद को मुसलमानों के प्रति हितैषी दिखाना है कि चाहे हिंदू लड़की हो, चाहे दलित लड़की हो, उनके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसे लोग आवाज नहीं उठाते? इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए, टारगेट तो सवर्ण भी हो रही है और दलित लड़कियां भी हो रही हैं। सुचित्रा जी, ये जो आप बात कह रहे हैं कि यहाँ से दलित लड़की का मामला है, ये खाली दलित लड़की का मामला नहीं है, ये लव जिहाद के द्वारा खराब करने का मामला है। अब मैं पूछता हूँ कि जिन चंद्रशेखर रावण जी का आपने जिक्र करा, ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो है सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, मजार पर जाते हैं, लेकिन मंदिरों का विरोध करते हैं। ये लोग सिलेक्टिव राजनीति इसलिए करते हैं क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें आपके सामने बताऊंगा। किला परिषद थाने में एक लड़की को अगवा कर लिया गया, जाटा समाज की लड़की थी, लेकिन उसकी मदद करने कोई भी नहीं आया। हम लोग गए, हमने वो लड़की बरामद करवाई। काशी की घटना है, काशी में दलित समाज के युवकों पे दूसरे मुस्लिम समाज के लोगों ने जानलेवा हमला करा, वहां चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी कोई भी नहीं गया। और अभी हाल ही की घटना थाना कंकड़ की है, किला पर थाना कंकड़ की विपिन जाटव नाम के लड़के की निर्मम हत्या कर दी, ईंटों से कुचल कर हत्या कर दी, वहां चंद्रशेखर रावण ने गया। लेकिन ललिता हत्याकांड में राजनीति करने के लिए जरूर की, कपसार कांड में दौड़ लगाने के लिए भाग लिए। इनका मैं पूछता हूँ, चंद्रशेखर रावण क्या कपसार में दोबारा कभी गया? बिल्कुल क्यों नहीं गया भाई? कांड में वो या वहां से तो आ गया, हंगामा करा, लेकिन उससे कभी मिला नहीं मिला। हाँ। ये लोग सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, बरगलाने की आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे लव जिहाद हो या लैंड जिहाद, इसके पीछे हिंदुओं में जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में बटे हुए हिंदू है। जब तक देश में जाति व्यवस्था रहेगी हिंदुओं में, हिंदुओं का इसी तरह से नुकसान होता रहेगा, हिंदू को बर्बाद कर देगा। हमारा कुलदीप जी ये आग्रह मेरा आपसे रहेगा, पर्सनली भी इसको समझ लीजिए, लेकिन ऑन स्क्रीन मैं ये कह रही हूँ, थोड़ा जागरूकता की बहुत जरूरत है। 15-15, 16-16 साल की बच्चियां अगर हैं तो उनका बौद्धिक विकास आप भी समझते कितना ही हुआ होगा, लेकिन उनको इसलिए भी समझाने की जरूरत है क्योंकि आज अगर वो किसी के प्रेम में पड़ती हैं, उनको वो प्रेम लग रहा है, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक व्यापारिक धंधा बनकर रह गया है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों को फंसाओ, चाहे वो दलित हो चाहे वो सवर्ण हो। सुचित्रा जी, उसके लिए जिम्मेदार है हमारे समाज के, परिवार के लोग, जो बच्चों के अंदर संस्कार डालते। यदि हम उन्हें संस्कार डालेंगे तो वे बच्चे शायद ऐसा ना कर पाए। हमारे समाज में सबसे पहले दलितों को जो नेता कह रहे थे, मंदिर मत भेजो बच्चों को, पूजा पाठ ना करो, व्रत ना करो, त्योहार ना मनाओ, ये सब क्या करेंगे? अब बच्चे क्या करेंगे जब उनके अंदर संस्कार खत्म होंगे? तो क्या करेंगे कुलदीप जी? परिवार भी तो इंटेलेक्चुअल बन गए ना, वो भी अब भगवान राम को माइथोलॉजी मानने लगे हैं, तो क्या ही होगा फिर? इससे कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी, समस्या तो आएगी। बिल्कुल। समय कम है, मैं एक बार मोहम्मद अकील से एक आखिरी कमेंट चाहती हूँ। मोहम्मद अकील, आपने पूरा मामला सुना और आपने ये भी सुना कि सारा प्रकरण खुल के रख गया है। चाचा बहुत टाइम पहले पाकिस्तान का जासूस बन गया, अब भतीजे पे कोई कैसे शक ना करे। और लव जिहाद का मामला कोई नया तो है नहीं, लेकिन आपको क्या करना है? सिर्फ ये कहना है ये तो प्रेम प्रसंग था, और अब जो सेकुलर है उनको बस फंसाना है। लेकिन हमें तो पता है ना आप लोगों की मानसिकता क्या है। मोहम्मद अकील, मैं कहता हूँ ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, ये समाज को टारगेट करने वाला मामला है। और जब तक ये दूसरे समाज के लोग अपराधी का साथ देते रहेंगे, वो अपराध करता रहेगा। अंडरस्टूड है, अपराधी होता है चाहे ठीक किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का है। बिल्कुल अंडरस्टूड है, ठीक है। मोहम्मद अकील, मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहती थी, लेकिन समय मेरे पास नहीं है, इस वजह से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी आपका, कार्तिक जी आपका, और हमारे साथ मनीष संवाददाता हमारे जुड़े थे, ग्राउंड पर मौजूद है, आपका भी बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही रिपोर्टिंग करते रहिए, अपनी जाबाज रिपोर्टिंग। और हमारे साथ मोहम्मद अकील जुड़े थे, जो बार बार प्रेम प्रसंग बता रहे थे, ये प्रेम प्रसंग नहीं है। और आप लोगों से भी एक आग्रह है कि अपने बच्चों को सिखाइए कि संस्कार क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका सनातन धर्म क्या कहता है, तभी उनको समझ में आएगा कि वो फर्क कर पाएंगे और वो सही और गलत समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही कहना है। सावधान रहिए और सतर्क रहिए। नमस्कार।